नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हबस्पॉट के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है, लेकिन हाँ, कभी-कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है। तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। जरा सोचिए, क्या बिजनेस में अक्सर ऐसा नहीं होता? मार्केटिंग टीम किसी और सिस्टम पर काम कर रही है, सेल्स टीम का अपना अलग ही टूल है, और कस्टमर सर्विस वो तो अपनी ही दुनिया में है। नतीजा, सारा का सारा डेटा अलग अलग जगहों पर बिखरा पड़ा है और एक पूरी पिक्चर देख पाना नामुमकिन सा हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हबस्पॉट की। ये एक ऐसा कस्टमर प्लेटफॉर्म है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि इन सब अलग-अलग टीमों को, उनके टूल्स को एक ही छत के नीचे लाया जा सके। हबस्पॉट में हर चीज की शुरुआत होती है उसके कोर से, उसके दिल से, जिसे हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या शॉर्ट में CRM। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। आप इसे अपने बिजनेस का एक डिजिटल दिमाग समझ सकते हैं। ये वो सेंट्रल जगह है जहां आपके कस्टमर से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी, हर बातचीत, हर डिटेल, सब कुछ एक जगह स्टोर होता है। इससे फायदा ये होता है कि हर टीम, चाहे वो मार्केटिंग हो या सेल्स, सब एक ही जानकारी देख रहे होते हैं। और देखिए इसमें इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। स्क्रीन पर बाईं तरफ आपको मिलती है बेसिक डिटेल्स, जैसे नाम और जॉब टाइटल। दाईं तरफ आपको उस कॉन्टैक्ट से जुड़ी कंपनियां, डील्स या सपोर्ट टिकट दिख जाते हैं। और बीच में असल जादू तो वहीं पर है। ये कोड इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। बीच वाला जो कॉलम है, जिसे एक्टिविटी टाइमलाइन कहते हैं, वो असल में आपका कमांड सेंटर है। ये आपके कस्टमर के साथ हुए हर इंटरैक्शन की एक पूरी कहानी है, शुरू से लेकर आखिर तक। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। हबस्पॉट ये सब ट्रैक करता है। कब उन्होंने ईमेल खोला, आपकी वेबसाइट के कौन से पेज देखे, कब कोई फॉर्म भरा, हर एक एक्शन यहां पर लॉग हो जाता है, जिससे एक बहुत ही डिटेल्ड कस्टमर प्रोफाइल तैयार होती है। अच्छा, इस टाइमलाइन को ऑटोमैटिकली भरना शुरू करने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी कदम है अपने ईमेल इनबॉक्स को कनेक्ट करना। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये अलग-अलग चीज़ें, जैसे आपका ईमेल एड्रेस, ईमेल क्लाइंट और प्रोवाइडर, ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं ताकि हबस्पॉट आपकी सारी बातचीत को ट्रैक कर सके। ठीक है, तो अब हमारे पास CRM है, जो कि हमारे सिस्टम का सेंटर या हब है। अब बात करते हैं हब्स की। आप इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये वो खास टूलकिट्स हैं जो CRM के डेटा के ऊपर बने हैं और बिजनेस के अलग-अलग कामों को पावर देते हैं। ये हैं हबस्पॉट के मेन प्रोडक्ट स्वीट्स: मार्केटिंग हब, सेल्स हब, सर्विस हब और भी कई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी एक ही सेंट्रल CRM से डेटा लेते भी हैं और उसी में डेटा डालते भी हैं। इसका मतलब डेटा कभी भी अलग-अलग नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक ठोस उदाहरण लेते हैं, सेल्स हब का। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सेल्स टीम्स की मदद के लिए बनाया गया है ताकि वो अपनी पूरी सेल्स प्रोसेस को शुरू से आखिर तक मैनेज कर सकें। सेल्स हब का जो दिल है वो है डील पाइपलाइन। इसे एक डिजिटल व्हाइट बोर्ड की तरह सोचिए, जहां आप अपनी डील्स को एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और एक नज़र में बता देता है कि कौन सी डील कहां पर है। और ये सिर्फ एक दिखने में अच्छा बोर्ड नहीं है। हर स्टेज के साथ एक पॉसिबिलिटी या संभावना का परसेंटेज जुड़ा होता है। हबस्पॉट इसी परसेंटेज का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिकली ये फोरकास्ट करता है कि आप महीने या क्वार्टर के अंत तक कितना रेवेन्यू कमा सकते हैं। कमाल है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हबस्पॉट की डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन आपके बिजनेस के तरीके से मैच नहीं करती, तो घबराने की कोई बात नहीं। हबस्पॉट की असली ताकत ही इसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढालने में है। चलिए देखते हैं कैसे। आप अपनी डील पाइपलाइन को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के हिसाब से नए स्टेज बना सकते हैं, पुराने हटा सकते हैं, और जैसे जैसे आपके पास डेटा आता है, आप उन संभावना वाले परसेंटेज को भी और बेहतर कर सकते हैं ताकि आपका फोरकास्ट और भी सटीक हो। और ये कस्टमाइजेशन सिर्फ डील्स तक ही सीमित नहीं है। आप अपने कॉन्टैक्ट्स को कैसे ऑर्गेनाइज और सेगमेंट करते हैं, उसे भी अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, जो कि अच्छी मार्केटिंग और सेल्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। स्टैटिक लिस्ट्स एक फोटो की तरह होती हैं, वो तब तक नहीं बदलती जब तक आप खुद उन्हें ना बदलें। वहीं एक्टिव लिस्ट्स वो एक लाइव फीड की तरह हैं। वो आपके बनाए गए नियमों के आधार पर लोगों को अपने आप जोड़ती और हटाती रहती हैं। ये लगातार चलने वाले अभियानों के लिए वाकई एक गेम चेंजर है।
तो ये सारा डेटा एक जगह, ये सारे कस्टमाइज्ड प्रोसेस, इन सब का आखिरी फायदा क्या है? देखिए, ये सब कुछ आकर रुकता है रिपोर्टिंग पर, यानी साफ और एक्शन लेने लायक जानकारी हासिल करने की क्षमता पर। यही तो असली बात है। जब सब कुछ एक ही जगह पर हो तो आपको अलग-अलग स्प्रेडशीट्स को जोड़कर सिर खपाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको मिलता है सच्चाई का एक अकेला भरोसेमंद सोर्स। और ये सच में काम करता है। HubSpot का अपना डेटा दिखाता है कि सिर्फ 1 साल के अंदर उनके कस्टमर्स को 129% ज्यादा लीड्स मिलती हैं। ये दिखाता है कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म में कितनी ताकत होती है। और इस सारे डेटा को आप फ्लेक्सिबल डैशबोर्ड के साथ जिंदा कर सकते हैं। आप हर टीम के लिए एक कस्टम रिपोर्ट बना सकते हैं, अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस देख सकते हैं, और जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे आसानी से अपनी टीम के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि HubSpot ने इसे कुछ बहुत ही आसान और एक्शन लेने वाले स्टेप्स में तोड़ दिया है। ये रहा एक सिंपल सा रोड मैप। पहले अपना अकाउंट सेटअप करें, फिर अपना मौजूदा कस्टमर डेटा इंपोर्ट करें, अपना ईमेल कनेक्ट करें, नई लीड्स पकड़ना शुरू करें, मतलब वेबसाइट पर फॉर्म वगैरह लगा के नए कस्टमर्स की जानकारी लेना शुरू करें, और आखिर में अपनी सेल्स पाइपलाइन तैयार करें। ये 5 स्टेप्स आपको कामयाबी की राह पर ले जाएंगे। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, आपके कस्टमर्स का जो डेटा है वो लगातार आपसे कुछ कह रहा है। HubSpot जैसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना सिर्फ एक टूल अपनाना नहीं है, ये असल में उस बातचीत को सुनने